Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson The School Boy. A school boy who don't want to go to school, we are going to learn in this video and how he was feeling. So first we will discuss about a poet. This poem is written by William Blake. विलियम ब्लेक ने इस पोएम को लिखा हुआ है और वो जो है इंग्लिश पोएट थे, पेंटर भी थे और जो है प्रिंट मेकिंग का काम भी उनको आता था और वो जो है लंदन में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टोरीज़ ऐसे उन्होंने लिख रखे हैं। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। हम इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं कि एक बच्चा है जो कि स्कूल जो है जाना तो चाहता है, पर वो सुबह सुबह की जो है मॉर्निंग गर्मियों की जो सुबह होती है उसमें जो है जब वो जाने को सोचता है स्कूल के बारे में तो उसका जो है बोर उसको होने लगता है, उसका मन नहीं करता जाने का। तो उसके जो एक उसकी फीलिंग, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी फीलिंग कैसी होती है और जो है फिर उनको एक ब्यूटीफुली पोइट ने इसको कंपेयर भी किया है नेचर से, और तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट huntman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company। अब वो बच्चा कह रहा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, कि मुझे जो है समर मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह में सुबह सुबह उठना कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है उठना, क्योंकि सुबह जो है गर्मियों में ज़्यादा न ठंड होती है और ना ही गर्मी रहती है अर्ली मॉर्निंग में। तो कहते हैं मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है। बट क्यों पसंद है? वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, क्योंकि सुबह सुबह गर्मियों में हर पेड़ों पे चिड़िया जो है बैठी होती हैं और गाने गा रही होती हैं, तो ये सब देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है। द डिस्टेंट हंट मैन विंड्स हिज हॉर्न, तो पहले क्या था, एक रिचुअल होता था, जो हंट मैन एक शिकारी लोग होते थे, सुबह सुबह उठ के उनके पास जैसे हम लोग शंख बजाते हैं तो वैसे ही उनके पास जो है हॉर्न जैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था बड़ा सा, तो उसको वो लोग बजाते थे कि जो है हम लोग शिकार पे निकल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, दूर जो है वहाँ पे जो हंट मैन शिकारी होता है वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हॉर्न होता है उसको बजाता है, और जो है हर पेड़ पे जो है चिड़िया बैठी होती हैं, चिड़िया गाती रहती हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, कहता है और जैसे मैं सुबह सुबह खुश होता हूँ, उठता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंजॉय करना, तो उसी तरह से जो स्काई लार्क एक सिंगिंग बर्ड होती है, बिलीव करते हैं कि ये बर्ड बहुत अच्छा गाती है, तो जो है ये सिंगिंग बर्ड जो है मेरे साथ वो भी गा रही है गाना। तो ओ वाट स्वीट कंपनी, कितना अच्छा कंपनी है मेरा साथ है, ये बर्ड्स हैं, नेचर है, और जो है ये मेरे ट्रीज़ पे अलग चिड़िया बैठ के चहचहा रही हैं, सिंगिंग बर्ड मेरे साथ अलग से गा रही है, तो कितनी अच्छी कंपनी में मैं हूँ, न गर्मी है न सर्दी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये सुबह, वो बच्चा कहता है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर ए क्रूल आई आउट वोन द लिटल वंस स्पेंड द डे इन सिंगिंग एंड इसमें कह रहा है बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, बट स्कूल समर की मॉर्न में, सुबह गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरी इतना थॉट आते ही, ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग में मेरी सारी खुशी चली जाती है, मेरा जितना भी जॉय, मैं खुश रहता हूँ, सब कुछ देख के नेचर के साथ एंजॉय करता रहता हूँ, ये मेरी सारी खुशी को छीन लेती है ये थॉट। अंडर ए क्रूल आई आउट वोन, यहाँ पे क्रूल आई किसकी कही गई है? टीचर की। स्कूल में कौन किसकी क्रूल आई होती है? टीचर की, वो स्ट्रिक्टली बच्चों को हैंडल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अंडर ए क्रूल आई आउट वोन द लिटल वंस स्पेंड द डे। उन क्रूल आई जो होती हैं उनकी उन आँखों के नीचे जो हरदम हमें ताकती रहती हैं, हर गलती पे हमारी निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं हमारी हर गलती को, तो जो है पूरा दिन उन आँखों के साथ हमें जो है पूरा दिन स्पेंड करना पड़ेगा, वो आँखें हमको देखती रहेंगी, तो इस तरह से हमको पूरा दिन उनके साथ बिताना पड़ेगा। हम क्या करेंगे वैसे, हमारी स्थिति क्या होगी जब हमको कोई लगातार घूर रहा हो, देख रहा हो, हमें हर चीज़ पे टोक रहा हो, तो जो है हमारी कैसी स्थिति होगी वहाँ पे? इन शाइंग एंड डिसमे, उस समय हम शाई करते रहे, आह भरते हुए और डिसमे बेचैन होते हुए, खाली वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, बैठे ही रहेंगे, और जो है पूरा दिन हमको वहीं टीचर की निगाहों के सामने बिताना पड़ेगा। तो ये थॉट आते ही मेरे दिमाग से मेरी सारी खुशी चली जाती है। There are times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book, nor can I take delight, nor sit in learning worn through the dreary shower। कह रहे देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, वो समय जब मैं जो है, ड्रूपिंग मीन्स कैसा होता है? नॉट एनर्जेटिक, गिरा हुआ बुझा हुआ सा
एकदम, जिसमें ज़्यादा एनर्जी ना हो। तो कह रहे हैं कि अट टाइम्स ड्रूपिंग सीट, जब मैं शांति से ऐसे बैठा रहता हूँ सर नीचे करके, एंड स्पेंड मेनी एंड एनेक्जियस आर, एनेक्जियस मीन्स जो होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन होता है, एनेक्जियस मीन्स होता है तो जो है वो बहुत जो एनेक्जियस आर होते हैं, बेचैनी के घंटे होते हैं, या जो समय वो व्यतीत मैं वहाँ पे करूँगा स्कूल में करता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, कहता है कि मैं वो जो घंटे होते हैं मेरे लिए बेचैनी भरे घंटे होते हैं, चिंता भरे जो है समय होता है मेरा, चिंतित समय होता है, तो वो समय में मुझे कहाँ पे मेरी किताबों में भी खुशी नहीं मिलती है। बच्चा क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो किताबें पढ़ेगा, उसको पढ़नी पड़ेंगे। कह रहा है कि वो जो है टीचर का टोकना, उनका डांटना, उनका स्ट्रिक्टली हैंडल करना, मुझे फ्रीडम नहीं देना, तो ये सब जो है मेरे लिए बड़े अनेक्जियस होता है ये सब। और मैं जो है इसमें जो है अपनी किताबों में भी खुशी नहीं ढूंढ पाता हूँ स्कूल में, कि जाऊँ अपनी किताबें पढूं, कम से कम उन्हें देख के खुश हो जाऊँ। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोर, लर्निंग बोर मीन्स होता है खेत, एक एरिया जहाँ पे आप कुछ पैदा करते हैं, जिसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे लर्निंग बोर मीन्स, यहाँ पे क्या कहा गया, लर्निंग बोर मीन्स ऐसा खेत जहाँ पे लर्निंग होती है। तो लर्निंग खेत मीन्स क्या हुआ, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको कुछ सिखाता है, वो एरिया जहाँ आप सीखने जाते हो। तो स्कूल, जिसका सीधा मीनिंग हो गया स्कूल। तो नॉट सिट इन लर्निंग बोर, मैं स्कूल में भी अच्छे से बैठ नहीं पाता हूँ, अपनी किताबों में कोई खुशी नहीं ढूंढ पाता हूँ। वोन थ्रो द ड्रेरी शार, और जो है वो ड्रेरी शार जो आते हैं, जो है रुके हुए, जो मतलब टीचर जो बताती हैं सिखाती रहती हैं दिन भर, वो सब मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं आता है। और मैं ऐसे बैठा रहता हूँ झुका हुआ सा, अनमने ढंग से बुझा हुआ सा बैठा रहता हूँ, ना मुझे जो है कोई उनकी बातें जो है खुशी मिलती है, और ना जो मेरी किताबों में मुझे खुशी मिलती है। हाउ कैन द bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wings and forget the youthful spring? कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन इसमें जो है पोइट ने किया हुआ है एक चिड़िया से और बच्चे से। कह रहे हैं हाउ कैन ए बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, वो एक चिड़िया जो जॉय करने के लिए पैदा हुई है, हंसने मीन्स खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए जो पैदा हुई है, सिट इन ए केज एंड सिंग, वो कैसे जो है एक पिंजड़े में उसको जो है बंद होके वो गाना गा सकती है। मीन्स एक पक्षी जो हमेशा एंजॉय करता है, घूमता है, यहाँ से वहाँ जाता है, अपने मन से अपना टाइम बिताता है, उसके ऊपर बंधन नहीं होते। अगर उसको कोई एक पिंजरे में कैद कर ले और बोले अब यहाँ बैठे गाओ, चिड़िया बाहर बैठती तो अपने मन से गाती खुश होके, पर उसको पिंजड़े में बांध के उसको कोई कंट्रोल में करके उससे गाने कहे अब चलो तुम अच्छे अच्छे गाने गाओ, तो कैसे गा सकती है, क्योंकि वो कैद रहेगी तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो गाए। तो बच्चे की स्थिति यही होती है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, कह रहे हैं हाउ ए कैन चाइल्ड, एक बच्चा कैसे, व्हेन फियर्स एनॉय, वो जो है डरता है, वो एनवाई मीन्स वो डांट फटकार जो स्ट्रिक्टनेस होती है टीचर की, जब वो उससे डरता है तो वो जो है कैसे एंजॉय कर सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, जैसे वो चिड़िया होती है, क्या होती है जब उसको जो है उड़ने को नहीं मिलेगा, पिंजरे में रहेगी तो क्या करेगी, अपने जो है उसके जो पंख हैं वो नीचे गिरा के बैठी रहेगी उसी में। एंड फॉरगेट द यूथफुल स्प्रिंग, और जो है वो उस स्प्रिंग को, उस समर को जब वो एंजॉय कर रही है, घूम रही है, तो उसको भूल जाएगी, चारों तरफ देखना, उड़ना, यहाँ से वहाँ जाना, हर चीज़ को वो भूल जाएगी। तो ऐसे कह रहे हैं ये बच्चे की भी हालत वैसी है कि जब वो स्कूल में ऐसे बैठा रहेगा कि डर के मारे एकदम शांति से बैठा रहेगा, पर वो क्योंकि डांट पड़ेगी इसके लिए वो बैठा रहेगा। कहते हैं ना एक जो है ये पुराना जो स्टडी का तरीका था, एक बहुत ही स्ट्रिक्टनेस होती थी स्कूलों में, तो उस तरह से जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो एक तरीका है वो जो है बच्चों के लिए बड़ा दुख भरा होता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो होता है बच्चों को बहुत मुश्किल में डालता है। तो इस तरह से जो बच्चे क्या होते हैं वो डर के मारे खाली बैठे रहते हैं, बट वो सीख नहीं पाते हैं। जैसे एक चिड़िया को बंद कर दो और उसकी उड़ान को आप बंद कर दो और उसको जो है फिर कहो गाए तो वो नहीं गा सकती, वैसे ही बच्चे की हालत होती है। वो भी अपने पंखों को बस झुका के बैठा रहता है एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और स्प्रिंग को एंजॉय करना भूल जाता है उन चीज़ों को। ओ फादर एंड मदर, अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपने मदर एंड फादर से कह रहा है, अपील कर रहा है उनसे। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड मीन्स होता है
कैसे आप जो है हाथों में दो अंगूठे और किसी उंगली के बीच में लेके कोई चीज़ को मसलते हैं हम, वैसे ही होता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, ओ अपने पेरेंट्स से कह रहा है फादर एंड मदर इफ बर्ड्स मीन्स होती है कलियां, जो छोटे छोटे फूलों की सुंदर सी कलियां होती हैं नाजुक सी, अगर उनको निप्ड किया जाए, कोई जाके मसल दे, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो क्या होगा उनका जो ब्लॉसम मीन्स होता है फूलों का खिलना, तो जब कलियां होती हैं उन कलियों को कोई मसल देगा तो जो एक ब्लॉसम जो फूल खिलता है वो बर्ड्स बड़ी होके खिल के फूल बनती हैं, तो उस ब्लॉसम को ब्लोन अवे हम नहीं देख पाएंगे, ब्लॉसम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब बर्ड्स का जो उनकी टेंडर एज में कम नाजुक सी जो कलियां हैं उनको मसला जाएगा तो जो है वो खिलते हुए फूल हमें नहीं मिल पाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड मीन्स होता है खुरचना जो है, तो कह रहे हैं कि अगर जो ये टेंडर प्लांट छोटे छोटे पौधे हैं अगर इनको हम जो है स्ट्राइप कर दें, खुरच दें बाहर से, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, वो जो है स्प्रिंग टाइम होता है जब पौधे जो है सर्दियों के बाद स्प्रिंग टाइम आता है उसमें खूब फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, और जो है तो क्या होता है अगर उस टाइम में जब ये एंजॉय करने का, इनको प्रॉपर डेवलप करने का जब इनका टाइम है, हम उस समय में इनको खुरच दें, मीन्स इनको हार्म कर दें, इनको ना फलने फूलने दो, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो क्या होगा वो जो है सॉरो हो जाएगा एंड केयर्स डिसमे, और जो है वो उसका जो कैसे वो बढ़ेगा, कैसे फले और फूलेगा, वो क्या होगा खाली दुखी रहेगा। तो वैसे ही बच्चे की स्थिति, जैसे एक पेड़ पौधा नहीं फूलेगा वैसे ही ये बच्चा भी नहीं फल पाएगा। तो डिसमे मीन्स होता है, पहले ही आपको ऊपर बताया था, बेचैनी होती है, तो जो है बाई सॉरो एंड केयर्स डिसमे, वैसे ही यहाँ पे पेड़ पौधे के लिए भी कहा गया है कि जो है वो भी दुखी रहेगा, और जो है इस तरह के केयर से कोई खुरच के उसकी केयर करे या उसको दबा के उसकी केयर करना चाहे, उसको रबर मीन्स मसल के उसकी केयर करना चाहे, तो ये केयर जो है करने का गलत तरीका है, वो कह रहा है इस तरह से वो खुश नहीं हो सकता, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कलियाँ हों, और चाहे वो बच्चे हों, नेचर से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तब गर्मियों की सुबह खुश भरी कैसे, जैसे हम खुश होकर गर्मी में उठ रहे हैं, अगर जो है हम इनको प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देंगे अपने आप से, जैसे ये बढ़ रहे हैं, उनको वो वातावरण, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो जो है कैसे ये जो है बढ़ेंगे, इस गर्मियों की सुबह को कैसे एंजॉय करेंगे, खुश होकर उठेंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, या जो इस स्प्रिंग के बाद जब हमने स्प्रिंग में इनकी जो जब ये सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, तो जब फल इसमें फूल आ रहे हैं, नन्ही नन्ही कलियां आ रही हैं, अगर हम इन सबको रोक देंगे तो बाद में ये 2-4 महीने बाद जब गर्मियों के सीजन में ये पेड़ पौधे जब फल देते हैं तो ये फल कैसे देंगे। तो वैसे ही बच्चे की स्थिति है, अगर हम उनकी कम एज में ही उनको ज़्यादा दबाव में रखेंगे, उनको जो है बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे, उनको टाइम नहीं देंगे एंजॉय करने का, खुश होने का, तो ये जो है बड़े होके कैसे जो है सुदृढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे ये बच्चे। इस तरह पे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमें एक फ्रूट चाहिए, मीन्स पढ़ना लिखना क्यों कहा था, ताकि उनको आगे चल के उनकी वो जो है इसके फ्रूट ले सके, मीन्स अपनी शिक्षा को अच्छी जगह यूज़ कर सकें, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए या एक अच्छी जॉब लेने के लिए जो पढ़ते लिखते हैं। तो अगर इनको जो है प्रॉपरली हम इनको अच्छा माहौल नहीं देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो कैसे ये जो है फलेंगे फूलेंगे, और जो हमको इनसे जो फ्रूट चाहिए वो हमको कैसे मिलेगा, फिर नहीं मिल पाएगा। और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रेप्स डिस्ट्रॉय, या जो दुखों ने, जो हमको इन दुख भरे क्षणों ने, पलों ने जो भी डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया है, उसको जो है फिर वापस कैसे बटोर सकते, नहीं ले सकते ना, जो खत्म हो गया हम उसको वापस रिकलेक्ट नहीं कर सकते। और ब्लेस द मेलोइंग ईयर, और जो है वन द ब्लेस्ड ऑफ विंटर अपीयर, और ब्लेस द मेलोइंग ईयर, हम वो साल, जो मेलोइंग मीन्स होता है स्वीटनेस, ये सारा जो है स्वीटनेस मीन्स जो अच्छी मेमोरीज है, मजबूत होके बच्चा पला बढ़ा, खेला, पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली नहीं किया, उसको ज़्यादा बंधन नहीं डाला गया, तब वो जो है अपने आप से वो डेवलप हुआ, मजबूत हुआ। तो अगर हम उसको बांधेंगे तो हम जो है बाद में वो मजबूत हुआ तो अपना सेल्फ डिपेंडेंट भी हुआ, जो एक पेरेंट को चाहिए होता है बच्चे से, या एक देश को चाहिए होता है अपने नागरिक से, वो अच्छा नागरिक कैसे बने। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो स्वीट ईयर्स उसके होते हैं, मेलोइंग ईयर्स को होते हैं, वो कैसे मिलेंगे, व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, जब हमेशा विंटर ही रहेगा, मीन्स वो फल फूल ही नहीं पाएगा। तो गर्मी के जो फल फूल मिलते हैं, जो पेड़ पौधे खुश होकर झूमते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं,
तो ये जो है हमें नहीं मिल पाएगा, हमेशा विंटर ही रहेगा। वैसे ही बच्चे का जीवन भी होगा, हमेशा विंटर ही रहेगा, वो हमेशा कोल्ड ही रहेगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसका यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो आई होप आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. Don't forget to subscribe my video. जय हिंद, जय भारत।